संदर्भ में का, के, की का महत्व जानेंगे। ये बहुत ही आवश्यक है। का, के, की, ये तीनों जो है वाक्य के संदर्भ में जो है या फिर वाक्य का निर्माण करते संदर्भ में, वाक्य जिस तरह का हम लोग रचना करते हैं उस वाक्य के संदर्भ में का, के, की जो इस्तेमाल करते हैं ये जो है बहुत ही महत्व रखता है। तो कहाँ पर का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर के का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर की का इस्तेमाल करना, ये ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। यही जो सहायक क्रिया के रूप में, संबंध कारक के रूप में ये अक्षर या फिर ये जो शब्द है इस्तेमाल में आते हैं। अक्षर कहिए, शब्द कहिए या फिर पद कहिए, जो भी है ये चिन्ह के रूप में है, सहायक क्रियाएं हैं। वाक्य का संगठन करते संदर्भ में ये सहायक क्रियाएं हैं, संबंध को स्थापित करने वाला है। इसी से हम जान सकते हैं कि शब्द किस तरह के है या फिर किस तरह का है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके लिए हमें वाक्यों का जो है यहाँ पर सहायता लेना जरूरी है। एक वाक्य लेंगे, गीता की बहन राधा है। ठीक है, तो वाक्य है। तो हम लोग यहाँ पर की का इस्तेमाल किए हैं। गीता की बहन राधा है। और दूसरा वाक्य लेंगे, और दूसरा वाक्य लेंगे, यहाँ पर सीता की माँ गांव में है। ठीक है, तीन वाक्य हम उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। तो जिन्हों जगह पर आप लोग देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, की का मैंने इस्तेमाल किए हैं। पहले हम की को लेकर जानेंगे की कहाँ पर लगती है। ठीक है, तो की है, पहला है वाक्य, गीता की बहन राधा है। देखिए, गीता स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, एक वचन में है, ये ध्यान में रखना है। की आया हुआ है, ध्यान में दीजिए, की दीर्घ है। गीता की बहन राधा है। राधा या फिर बहन जो हम लोगों ने आगे का इस्तेमाल किए हैं वाक्य के संदर्भ में, ये भी स्त्रीलिंग है ना, ये भी ध्यान में रखिए। आगे है वाक्य सीता, ये भी स्त्रीलिंग एक वाक्य का है, एक वचन का है शब्द। की माँ, दीर्घ की ही हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। माँ गांव में है, सीता की माँ गांव में है। माँ स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी तो की हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। राम की बहन, देखिए तीसरा वाक्य बदल गया है। राम की बहन पढ़ रही है। राम पुल्लिंग एक वचन है, बहन स्त्रीलिंग शब्द है, बहन है कोई है, समझिए। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने की का इस्तेमाल किए हैं। राम की बहन पढ़ रही है ना। तो इस कारण से ध्यान में रखिए छात्रों, किस प्रकार यहाँ पर की का संगठन हुआ है। जब वाक्य स्त्रीलिंग एक वचन, आगे का जो संबोधन होता है, सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल करके आगे का संबंध या फिर शब्द स्त्रीलिंग में है, तभी हम लोगों को दीर्घ की का इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ में आ गया कि हमेशा स्त्रीलिंग सूचक है। शब्द स्त्रीलिंग सूचक है या फिर दो शब्दों के बीच का संबंध स्त्रीलिंग को सूचित कर रहा है, तब हमें दीर्घ की का इस्तेमाल करना है। ध्यान में रखना आवश्यक है कि दीर्घ है, इसे कब हम इस्तेमाल करते हैं वाक्य में, स्त्रीलिंग शब्द के बीच हम लोग संबंध स्थापित कर रहे हैं। राम पुल्लिंग शब्द है, लेकिन आगे का जो शब्द है जो संबंध स्थापित कर रहा है, किया जा रहा है,
राम के साथ बहन का संबंध है, बहन है उसकी, संबंध है दोनों में। तो संबंध स्थापित करने वाले वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में कौन सा है? की है। तो इसीलिए राम की बहन है, राम का बहन नहीं होता है। देखिए का हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है, का नहीं आता है। राम पुल्लिंग शब्द है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, राम की बहन, बहन है मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हम लोगों ने की का इस्तेमाल किया है। तो ये ध्यान में रखकर हम लोगों को जो है वाक्य का संगठन करना है। छात्रों, आप लोग को यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, की का इस्तेमाल कब और कहाँ पर होता है। दूसरी, ध्यान में रखिए कि एक वचन के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब दो शब्दों के बीच एक वचन का संबंध है, स्त्रीलिंग का संबंध है, तो हम लोग की का इस्तेमाल किए हैं। तो देखिए, राधा की बहन, गीता की बहन राधा है, हमने कहा है, तो बहन स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है राधा, है या नहीं? तो इसी कारण से एक वचन को सूचित करने वाला है, दोनों के बीच स्त्रीलिंग को सूचित करने वाला है, मतलब आगे का शब्द महत्वपूर्ण है। पहले वाला शब्द कोई भी हो, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, उससे संबंधित नहीं होता है। आगे आने वाला शब्द कौन से लिंग में है, इसके आधार पर जो है सहायक क्रिया की या फिर कारक चिन्ह की इस्तेमाल किया जाता है। ये संबंध कारक है, दो शब्दों के बीच संबंध को सूचित करता है। ये देखिए, सीता की माँ, सीता और माँ के बीच में क्या संबंध है? सीता और उसकी माँ है, माँ का स्थान है, संबंध कह रहा है ना यहाँ पर। ये भी देखिए, गीता की बहन राधा, राधा और गीता के बीच क्या संबंध है? बहन का संबंध है, बहन है दोनों, ये हमें पता चलता है, संबंध सूचित कर रहा है। दोनों के बीच जब संबंध सूचित करता है, आने वाला शब्द, आगे का शब्द अगर स्त्रीलिंग है तभी हम लोग की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, राम की बहन, राम पुल्लिंग शब्द है, राम और आगे के बहन का जो बीच का संबंध है, बहन को लेकर हम सूचित कर रहे हैं ना, स्त्रीलिंग को लेकर हम कह रहे हैं। तो इस कारण से एक ध्यान देना आवश्यक है कि हम लोगों को की का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध ऐसे आ जाते हैं कि उसमें जो है सहायक क्रियाएं, आगे आने वाले शब्द स्त्रीलिंग सूचक है, एक वचन है, या फिर पुल्लिंग सूचक है, या फिर बहुवचन है, ये बताने वाला होता है। इसलिए उन्हें सहायक क्रियाएं या फिर संबंध क्रियाएं या फिर कारक चिन्ह उन्हें कहा जाता है। तो इसकी जहाँ पर ज़रूरत जिस तरह की है उसी तरह हमें इस्तेमाल करना है। ये की के संदर्भ में मैं बता रही हूँ, की का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। कि जब भी वाक्य का संगठन करते हैं, कोई भी वाक्य क्यों ना हो, जब हम वाक्य निर्माण कर रहे होते हैं तो उस संदर्भ में हमें गीता की बहन, की दीर्घ आया हुआ है, ध्यान में रखना है। सीता की माँ, माँ स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए की का इस्तेमाल है। राम की बहन, ठीक है, ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो छात्रों, की का जो है हम लोग किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये पूर्ण रूप से हमें ध्यान में रखना है। मैं कुछ ही उदाहरण के रूप में यहाँ पर दी हूँ। जब कोई भी आप पढ़ रहे होते हैं, पाठ पढ़ रहे होते हैं, तो की का इस्तेमाल क्यों किया गया, ये अगर आपको पता चलना है तो इन अंशों को ध्यान में रखना है। दो शब्दों के बीच कौन सा संबंध है, ये सूचित करने वाला संबंध सूचक है, सहायक क्रिया है। तो दो शब्दों के बीच अगर स्त्रीलिंग को सूचित करने वाला है, आने वाला आगे का शब्द स्त्रीलिंग सूचक है, फिर स्त्रीलिंग को सूचित करने वाला है, तो हम लोगों को की का इस्तेमाल करना आवश्यक है। समझ में आ गया? तो एक की हो गया। उसके बाद और कुछ उदाहरण लेंगे, का के संदर्भ में लेंगे। अब हम का को लेकर सीखेंगे। का, ठीक है। राम का भाई लक्ष्मण है। दूसरा है वाक्य, रमेश का और
दूसरा उदाहरण लेंगे हम लोग। देखिए हम लोग अलग अलग यहाँ पर जोड़े हैं और एक उदाहरण देती हूँ का के संदर्भ में। देखिए 4 उदाहरण में का के संदर्भ में लिखा है। जैसे की का था उसी तरह का भी एक संबंध सूचक है या फिर कारक चिन्ह है या फिर सहायक क्रिया के रूप में ही इस्तेमाल में आता है। तो का जो है हम लोग इस्तेमाल किए हैं, ये छोटे छोटे वाक्य लिखे हों आप लोगों के समझने के लिए आसान हो जाए इस कारण से है। राम का भाई लक्ष्मण है, राम है लक्ष्मण है, दोनों का बीच क्या संबंध है, कौन सूचित करता है, ये भाईपन है, दोनों भाई है। तो इस संबंध को सूचित करने वाला सहायक क्रिया का है। राम का भाई लक्ष्मण है, का निकाल कर वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए सोच कर देखिए। राम भाई लक्ष्मण सही होगा वाक्य? नहीं है ना। किसका भाई क्या है, कौन है, समझ में नहीं आता है। तो का जो है इसी प्रकार हर वाक्य के संदर्भ में, वाक्य संगठन के संदर्भ में का हो, की हो, के हो, जो कोई भी है, कुछ सहायक या फिर संबंध सूचित करने वाले अंश आते हैं। तो इसी कारण से राम का भाई, राम और लक्ष्मण भाई है, तो भाई को सूचित करने वाला का है। आगे आने वाला शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हम लोग का इस्तेमाल किए हैं। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है, रमेश का पिता गांव गए। ठीक है, रमेश का पिता जो है गांव गए हैं, तो पिता शब्द जो है पुल्लिंग है, सही है। आने वाला या फिर आगे का शब्द पुल्लिंग होने के कारण हम लोग यहाँ पर का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। ये शब्द कोई भी हो, स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो संबंधित नहीं होता है, हमेशा ये संबंध रखता है कि वाक्य में कौन सा आने वाला शब्द किस क्या है, लिंग के अनुसार चाहिए, वचन के अनुसार चाहिए, तो उसके आधार पर सहायक क्रिया में अंतर आता है। अलग उदाहरण है, कृष्ण का सखा सुदामा है। कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र हैं, सखा है। का शब्द यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ा है, क्योंकि सहायक क्रिया है, हम लोगों ने जोड़ा है। क्यों? सखा और सुदामा पुल्लिंग है शब्द, आने वाला शब्द, आगे का शब्द जो है पुल्लिंग एक वचन में है, इसलिए कृष्ण का सखा सुदामा है, हम लोगों ने लिखा है। आगे है, मीना का भाई दौड़ रहा है। मीना का भाई, देखिए मीना आया हुआ है, मीना स्त्रीलिंग शब्द है। जो शुरुआत है, स्टार्टिंग हम जो कहते हैं, शुरुआत का शब्द अगर स्त्रीलिंग में है, ऐसे हम लोग सोचकर की का इस्तेमाल करेंगे, नहीं होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, शुरुआत का शब्द, प्रारंभिक शब्द या फिर जिसे हम कर्ता कहते हैं व्याकरण भाषा में, ये कर्ता है, तो इससे जो है हम लोग संबंध नहीं रखेंगे। इसके साथ संबंध स्थापित करने वाला दूसरा जो शब्द है, आगे का शब्द जो है, वो कौन सा लिंग में है, कौन से वचन में है, ये ध्यान में हमें रखना है। तो इसलिए मीना का भाई दौड़ रहा है, का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। का जो है यहाँ पर भाई के संदर्भ में है। मीना का भाई, भाई पुल्लिंग शब्द है, इसी कारण से का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, ध्यान में रखना है। दो शब्दों के बीच आगे आने वाला शब्द अगर पुल्लिंग है, एक वचन में है, तो हम लोगों को का इस्तेमाल करना है। समझ में आया? तो ये भी संबंध सूचक के रूप में काम करता है, फिर सहायक क्रिया के रूप में काम करता है। तो आगे बढ़ेंगे, बचा तो अब के है। के का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। के, इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। का हो गया, की हो गया, अभी के है, के संदर्भ में है।
पहला है उदाहरण, पहला उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है गाय के साथ चल रहे हैं। दूसरा उदाहरण लेंगे, देखिए के का हम इस्तेमाल करके कुछ उदाहरण मैंने लिखा है। गाय के साथ चल रहे हैं। राम के 4 भाई थे। मीरा के पद अच्छे हैं। कबीर के दोहे सीख देते हैं। सीख मतलब संदेश है, कोई हमें संदेश देता है या फिर कोई हमें उस मतलब कबीर के दोहे पढ़ने से कोई ना कोई सीख हमें मिलती है, संदेश हमें मिलता है, मैसेज जो हम कहते हैं उस अर्थ में है सीख मतलब। तो देखिए यहाँ पर वाक्य है तो के संदर्भ में है, के का भी वही नियम है, ध्यान में रखिए। कर्ता चाहे पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, एक वचन हो बहुवचन हो, मायने नहीं रखता है। कर्ता कोई भी हो, लेकिन आगे आने वाला शब्द, आगे जो आने वाला शब्द है उसके सूचक के रूप में के का इस्तेमाल करते हैं। आगे आने वाला शब्द चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, अगर वह बहुवचन में होता है तभी मात्र हम लोगों को के का इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए किस तरह है ये आगे आने वाला शब्द, दो शब्द के बीच में संबंध स्थापित करने वाले, दो शब्द के बीच ये जो है सहायक क्रिया के रूप में काम करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन के का संबंध कब आता है? जब आगे आने वाला शब्द बहुवचन है तभी हम लोग के का इस्तेमाल करते हैं। गाय के साथ चल रहे हैं, बहुवचन है ना, तो देखिए इसे देखने पर ही हमें लगता है कि वह वाक्य बहुवचन में है, क्योंकि यहाँ पर चल रहे हैं हम लोगों ने लिखा है और वहीं पर अनुस्वार दिए हैं, और अनुस्वार में अगर कोई सहायक क्रियाएं अंत होते हैं तो वो बहुवचन रूप कहलाता है। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि के कब आता है? जो आगे आने वाला शब्द जो है हमें बहुवचन का रूप देता है, फिर बहुवचन की सूचना देता है। गाय, कई सारे गाय है, गाय के साथ चल रहे हैं, ठीक है, कई सारे गाय, एक गाय है तो उसके साथ अलग अलग गाय है, वो चल रहे हैं। चलना मतलब वो जैसे विचरण के लिए जाते हैं, घास खाने के लिए चाहते हैं ना, उस अर्थ में यहाँ पर लिखा गया है। दूसरा है राम के 4 भाई थे, राम है और उसके भाई थे, तो 4 भाई थे या नहीं? तो राम जिस प्रकार, कोई भगवान श्री राम को ही लीजिए, किसी को भी लीजिए, इसे उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो राम के भाई 4 बहुवचन के ना, एक से अधिक जो भी होता है उसे बहुवचन में हम लोग रखते हैं, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो, जितने भी हो, असंख्य हो। तो जिस तरह 4 जो बहुवचन को सूचित कर रहा है, तो राम के 4 भाई थे, भाई होने के कारण, 4 लोग होने के कारण के का इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो उसी के अनुसार मीरा के पद, मीरा बाई है हिंदी की एक, या फिर कृष्ण भक्ति संदर्भ में या फिर कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति कहा जाता है। तो मीरा भाई के पद अच्छे हैं, उस अर्थ में मैंने ऐसे ही लिया है, वाक्य सिर्फ उदाहरण के रूप में आप जानिए। मीरा के पद अच्छे हैं, पद एक ही नहीं है, मीरा की रचना एक ही नहीं है, कई सारे हैं, ये जानते हैं।
तो इसीलिए पद जो है बहुवचन शब्द है, पद या फिर पद को हम बहुवचन रूप नहीं अंकित कर सकते हैं, तो इसलिए पद शब्द ही है। तो इसीलिए मीरा के पद अच्छे हैं कहा गया है। तो के इस संदर्भ में आया क्योंकि पद बहुवचन में है। मीरा स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन में ही है, लेकिन आगे आने वाला शब्द जो है या फिर जो दो शब्द के बीच का संबंध है, यहाँ पर मीरा और पद के बीच जो संबंध को सूचित कर रहा है के है। के क्यों है? क्योंकि ये बहुवचन को सूचित कर रहा है इसी अनुक्रमा में। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए अच्छे हैं, अच्छे बहुवचन रूप है, बिंदी आया हुआ है, अनुस्वार है, इसलिए बहुवचन का वाक्य है। कबीर के दोहे सीख देते हैं। कबीर है, ये भी महान संत है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में कई सारे दोहों की उन्होंने रचना की है, समाज सुधारक के रूप में उन्होंने काम किया है, बहुत कुछ है। तो कबीर के दोहे, जो उनकी दोहे आते हैं, वो हमारे लिए सीख देती है, एक संदेश देता है, एक मैसेज देती है लोगों को, पाठकों को। तो कई सारे दोहे हैं उनके, वो जो सीख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने के का इस्तेमाल किया है, तो ये जो है अंतर है का, के, की का। की हम लोगों ने जाना, एक के समझ में आया है ना। तो और एक बार देखिए, कि हम लोगों ने जाना जब दो वाक्य, क्षमा कीजिए, दो पदों के बीच जो संबंध सूचित करता है, जब आगे आने वाला शब्द स्त्रीलिंग सूचक है तो हम लोग की का इस्तेमाल करते हैं। और वही जब दो शब्दों के बीच वाक्य संगठन के संदर्भ में आगे आने वाला शब्द पुल्लिंग है, एक वचन का है, तो हम लोग का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार दो शब्दों के बीच आगे आने वाला शब्द चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, लेकिन बहुवचन को सूचित कर रहा है, तो उस संदर्भ में हम लोगों को के का इस्तेमाल करना है। ये का, के, की का है संदर्भ। तो इसी प्रकार आप लोग और कई सारे जो है वाक्य का लिखकर या फिर वाक्य का संगठन करके उसमें अंतर देख सकते हैं। या फिर अगर आपके समूह कोई हिंदी किताब है, उनमें वाक्य पढ़ते हुए जाएंगे तो उस संदर्भ में की का बार बार प्रयोग होता है, तो किस कारण से उन वाक्यों का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान में रखकर आपको का, के, की कहाँ पर है, कहाँ पर जरूरी है, ये ध्यान में रखकर आपको लिखना है। ठीक है। अब आता है, देखिए दूसरा भाग आता है की के संदर्भ में। की हम लोगों ने इस्तेमाल किया अब तक, की हम लोगों ने सीखा है, पता है हम लोगों को की कहाँ पर हमें लगाना है, कहाँ पर हम लोगों को की या फिर इस्तेमाल करना है। इसके साथ और एक की जुड़ता है, जानते हैं कौन सा है? ये बहुत दिमाग खाने वाला है की। हम कहते हैं की, अंग्रेजी का की लेंगे, KEY, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, ताला है, खुलने वाला ताला है। अंग्रेजी शब्द के अनुसार जाएंगे तो ये अंग्रेजी शब्द के लिए नहीं, मैं सिर्फ उच्चारण के संदर्भ में कह रही हूँ कि हर कोई समस्या का ताला है, खुलने वाला है, की हम लोग कहते हैं। लेकिन ये जो की है, हिंदी की की है, ऐसे आसानी से खुलने वाला नहीं है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो, उलझन है तो ध्यान से सुनिए, ये उलझन में मत रखिए। अब तक हम लोगों ने दीर्घ की को लेकर इस्तेमाल किए हैं, है ना। ह्रस्व और दीर्घ जानते हैं आप लोग, ये दीर्घ की है। ये जो दीर्घ की है ह्रस्व की से भिन्न है। अब तक हमने सीखा दो शब्द के बीच आगे आने वाला शब्द स्त्रीलिंग सूचक है तो की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ह्रस्व नहीं दीर्घ की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ह्रस्व की का कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जानते हैं, तो इसे लेकर हम जानेंगे। देखिए ह्रस्व की बहुत ही महत्व रखता है हिंदी वाक्य संगठन के संदर्भ में। वाक्य की रचना जब हम करते हैं, वाक्य का संगठन हम करते हैं, तो ध्यान में रखें कभी कभार हम लोगों को एक ही वाक्य में कहने के लिए नहीं होता है, कभी कभार दो दो वाक्यों को मिलाकर हमें कुछ कहना होता है। जैसे कि अब मैं आपके सम्मुख कह रही हूँ, है ना, सुनाई दे रहा है आप लोगों को। और ध्यान से सुनिए कब मैंने की का इस्तेमाल किया है। कबीर ने कहा कि, मीरा ने कहा कि, है ना, मतलब वाक्य अभी अधूरा है, पूर्ण नहीं हुआ है। मैडम ने कहा कि, छात्रों ने कहा कि, जो भी हो वाक्य आगे का। तो इस प्रकार जब वाक्य अधूरा होता है, पूर्ण नहीं होता है, उस वाक्य को पूर्ण करना है, फिर जोड़ना है,
तो जोड़ने का कार्य जो है ये करता है। कौन? ऋस्वकी करता है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करती हूँ। देखिए यहाँ पर उदाहरण लेंगे एक। दूसरा वाक्य है, देखिए दो वाक्य में लिखे हूँ उदाहरण के तौर पर। मीरा ने कहा कि बाहर नहीं जाना है। मीरा ने कहा, एक वाक्य है, बाहर नहीं जाना है दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को हमें एक ही वाक्य बनाना है, मतलब दोनों को जोड़ना है या फिर दोनों का संगठन हमें करना है। तो तब जो है ये हमारा ठीक काम कर रहा है। ठीक है, तो छात्रों पहला वाक्य हम लोगों ने देखा, मीरा ने कहा कि बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो दो वाक्य हम जोड़ रहे हैं, तो इसलिए ऋस्वकी का हम लोग इस्तेमाल किए हैं। छात्रों ने कहा कि वे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी दो वाक्य हैं, दो वाक्यों को मिलाने के लिए की का इस्तेमाल किया गया है। मीरा ने कहा बाहर नहीं जाना है, दो अलग अलग वाक्य हैं। छात्रों ने कहा वे पढ़ना चाहते हैं, फिर दो अलग अलग वाक्य हैं। इन दोनों को मिलाना है, मिलाने का कार्य कौन कर रहा है? ऋस्वकी कर रहा है। सिर्फ इतना कहेंगे, छात्रों ने कहा, वाक्य छोड़ देंगे तो पूर्ण हो जाता है। लगता है हमें पूर्ण हो गया है, नहीं है ना? तो इसीलिए छात्रों ने कहा कि मतलब वाक्य अभी अधूरा है, आगे तो फिर कुछ उसके संबंध में आने वाला है कि वे पढ़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार वाक्य जब अधूरा होता है, मीरा ने कहा, क्या कहा, प्रश्न आता है ना, प्रश्न उठता है, वाक्य पूरा नहीं हुआ है, पूर्ण वाक्य नहीं कहलाता है, आगे और भी आने वाला है। बाहर नहीं जाना है, आगे से कुछ कहना है, तो दो वाक्यों को जोड़ना है, तो ऋस्वकी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि ऋस्वकी का कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसने कहा कि, छात्रों ने कहा कि, माना कि, गया कि, जो भी है, वाक्य जब भी अधूरा लगता है उसे पूर्ण करना है, पूर्ण करने के काम ऋस्वकी ही करता है। तो हमें ध्यान में रखना है किस प्रकार इसका इस्तेमाल हमें करना है। तो कक्षा में आप लोग अब तक का, के, की संबंध में आप लोगों ने जाना है। की के संदर्भ में ऋस्वकी दीर्घ की है, दीर्घ की दो अक्षरों के बीच, दो शब्दों के बीच या फिर दो अलग अलग संबंध को सूचित जो करता है, मतलब शब्द के बीच जो संबंध सूचित करता है, आने वाला शब्द, आगे का शब्द स्त्रीलिंग है, एक वचन में दीर्घ की का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऋस्वकी, जब वाक्य अधूरा होता है, वाक्य को पूर्ण करना है, तो उस वाक्य को पूर्ण करने के लिए हम लोग ऋस्वकी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे ठीक तरह से आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ये आपके लिए जो है अच्छे से वाक्य निर्माण करने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखकर हमें वाक्य का संगठन करना है। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार हम लोगों को वाक्य का संगठन करना है। दो शब्दों के बीच अगर सहायक क्रिया के रूप में हमें इस्तेमाल करना है सहायक चिन्हों को, तो उन्हें कब इस्तेमाल करना है ये पूर्ण रूप से हमें ध्यान में रखना है। तो इसीलिए छात्रों ये ध्यान में रखकर आप लोगों का काम बनता है का, के, की, दीर्घ की का 5-5 वाक्य लिखना है, ऋस्वकी का भी 5 वाक्य लिखना है। तो ताकि आप लोगों के वाक्य संगठन में कहाँ पर किस तरह का आप लोगों ने निर्माण किया है ये देखने की आवश्यकता है। इसीलिए आपको इन 5-5 वाक्यों का लिखकर अगर आप काम करेंगे इस पर, तो आसानी से आप वाक्य संगठन कर सकते हैं और इसे अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद छात्रों।